In this video we will discuss about variable length arguments. इससे पहले हम 3 आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एंड रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। उन तीनों आर्ग्यूमेंट्स में एक चीज़ कॉमन थी कि तीनों ही उनमें फंक्शंस के जो पैरामीटर्स थे या फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो फिक्स थे, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो। हमें पता था कि किस पर्टिकुलर फंक्शन में कितने पैरामीटर स्पेसिफाइड हैं। लेकिन वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट में इन तीनों से एक चीज़ बिल्कुल अलग है कि यहाँ पर हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास करने हैं या कितने नंबर ऑफ पैरामीटर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेसिफाई करने हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो, हमें नंबर ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स का ना पता हो कि कितने नंबर ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेसिफाई करने हैं, ऐसे केस में हम एक वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को स्पेसिफाई कर देते हैं। और उसे स्पेसिफाई कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल वेरिएबल नेम, और उससे पहले क्या लगाते हैं? स्टार। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया है, पैरेंथेसिस के अंदर एक वेरिएबल नेम लिया है वैल टपल, और उससे पहले क्या लगाया है? स्टार। तो जो ये वेरिएबल है ये एक टपल का काम करेगा। टपल का काम कैसे करेगा? मीन्स हम इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़, नंबर ऑफ आइटम्स पास कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे, हम उसमें कितने भी वेरिएबल्स पास कर सकते हैं, कितने भी पैरामीटर उसमें पास कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एक टपल लिया है वैल टपल। जब फंक्शन को कॉल किया तो हमने कितने पैरामीटर पास करे? 3 पैरामीटर पास करे। तो ये तीनों वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई? इस टपल में स्टोर हो गई स्टार्टिंग में। और हमें इन सब वैल्यूज़ का क्या फाइंड आउट करना है? इन सब वैल्यूज़ का फाइंड आउट करना है एडिशन। तो इनिशियली एडिशन की वैल्यू क्या होगी? 0। सम की वैल्यू क्या होगी? 0। अब जितने भी, अब हमें क्या पता कितने वेरिएबल पास हुए हैं? हमें तो सबका, लेकिन एडिशन भी करना है। तो हम ये किसकी हेल्प से करेंगे? ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप। फॉर लूप आपका कब यूज़ होता है? जब आपको किसी सीक्वेंस के जो आइटम्स हैं उन्हें एक्सेस करना है, नंबर ऑफ आइटम्स को एक्सेस करना है। जैसे कि टपल की आइटम को, लिस्ट की आइटम को, आपको एक्सेस एरे की आइटम को एक्सेस करना है, तो आप फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप क्या करता है? ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि सारी आइटम्स जो हैं इस टपल की एक्सेस ना हो जाए। 1 बाय 1 वैल्यू किस में जाएगी? एक्स में जाएगी। वो वैल्यू प्रोसेस होगी और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू किस में जाएगी? अगेन वेरिएबल एक्स में जाएगी। और ये लूप कब तक ऐसे चलता रहेगा? जब तक कि सारी आइटम प्रोसेस ना हो जाए। अब यहाँ पर हमने 3 वैल्यूज़ को पास किया है टपल के अंदर, तो ये लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार। पहली बार देखिए, सबसे पहले तो हमने इनिशियलाइज किया सम को 0 से, तो जब ये लूप चलेगा सबसे पहले x की वैल्यू में क्या जाएगा? 70। सम की वैल्यू क्या थी? 0। 0 प्लस x की वैल्यू क्या है इस टाइम पे? 70। 0 प्लस 70 यानी कि वैल्यू क्या हो गई सम की? 70। अब अभी टपल में और वैल्यूज़ हैं 50 और 60, यस, तो लूप अभी भी चलेगा। कंडीशन ट्रू हो रही है, तो नेक्स्ट वैल्यू एक्स में क्या जाएगी? 50। और ये 50 किसके साथ ऐड होगी? सम की वैल्यू के साथ, जो कि सम की वैल्यू क्या हो चुकी थी? 70। अब 50 ऐड होने के बाद सम की वैल्यू हो जाएगी 120। अब भी टपल में एक और वैल्यू है, दैट इज़ 60। 60 अगेन एक्स में स्टोर होगी, और 120 के साथ वो 60 जब ऐड होगी तो रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमें? रिजल्ट मिलेगा 180, क्योंकि अब टपल में कोई और वैल्यू नहीं है। लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन क्या हो चुकी है? फॉल्स हो चुकी है। कंट्रोल कहाँ आएगा? लूप के बाहर जो स्टेटमेंट है दैट इज़ रिटर्न सम, यानी कि फंक्शन जो भी सम आया है उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। सम क्या आया था हमारा? 180, और ये 180 किस में स्टोर हो जाएगा? आर में, और हमारी कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? 180। अब देखिए, ये हमने वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट के लिए एग्जाम्पल लिया है। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़ या नंबर ऑफ पैरामीटर हम कितने भी पास कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 पैरामीटर पास करे थे। अगर मैं इसे एडिशन फंक्शन को 3 की जगह 5 पैरामीटर पास करूँ तो क्या ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा? ऑब्वियसली रन होगा, क्योंकि ये जो टपल है ये
वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट ही है, कितनी भी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पास कर सकते हैं उन सब वैल्यूज़ को ये स्टोर करेगा और 1 बाय 1 उन वैल्यूज़ को प्रोसेस करेगा, जो भी ऑपरेशन हम उन वैल्यूज़ पर परफॉर्म करना चाहते हैं। अब इसके 5 की जगह आप 7 कर दीजिए, तब भी ये बिल्कुल प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा। आउटपुट क्या आएगी इसको रन करने के बाद? आउटपुट विल बी 790। मीन्स ये फॉर लूप उतनी बार चलेगा जितनी वैल्यूज़ हमने इस टपल को पास करी हैं। 1 बाय 1 वो वैल्यूज़ एक्स वेरिएबल में आएंगी और वो जो वैल्यू एक्स में आई है दैट वैल्यू विल बी एडेड इन द वेरिएबल सम। और जब वो सब वैल्यूज़ एक्सेस हो जाएंगी, प्रोसेस हो जाएंगी, लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और जो भी फाइनल सम है, जो भी फाइनल आउटपुट है दैट विल बी रिटर्न वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एंड दे विल बी स्टोर्ड इन द आर, और लास्ट में वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो ये था हमारा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट कि हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ पैरामीटर या कितने नंबर ऑफ वेरिएबल किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेसिफाई करने हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कुछ नहीं करना, ऐसी कंडीशन में जस्ट एक सिंगल वेरिएबल को पैरेंथेसिस के अंदर स्पेसिफाई करना है और उस वेरिएबल से पहले लगा देना है स्टार। तो ये वेरिएबल किसकी तरह काम करेगा? ये वेरिएबल एक टपल की तरह काम करेगा। मीन्स ये मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। तो आई होप आपको फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप अपने आप से और एग्जाम्पल करके देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट्स। ओके, थैंक यू।